बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर मैं अब लेकर आया हूं अपने व्यूअर्स के लिए, और इसको समझिए कि कैसे अब बीजेपी के लिए उसके गठबंधन के दो सहयोगी टीडीपी और जेडीयू कितने अहम हो गए हैं। अगर वो ना साथ हो तो सरकार एनडीए की ना बने। क्यों? क्योंकि देखिए 288 में यहां पर अभी एनडीए दिखता है। अगर हम इस पूरे को जोड़ें, हम एक चीज और बता दें, ये जो 288 देख रहे हैं, ये आप टॉप 10 पार्टियां एनडीए हैं उनका जोड़ देख रहे हैं। इंडिया की जो टॉप 10 पार्टियां उसका 179 देख रहे हैं। जो रियल पिक्चर और जो पूरी पिक्चर है वो ऊपर आपको दिख रही है। अब आप देखिए 294 को भी आप मान ले तो 22 सीटें 72 से 272 से ऊपर यहां पर दिखती हैं एनडीए की। लेकिन अगर टीडीपी की 16 और जेडीयू की 15 निकाल दें तो फिर यह बहुमत से भी कम हो जाएगा डेटा। यहां पर यह बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर हो गई है। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू यानी नीतीश कुमार, इनकी मिलाकर 31 सीटें होती हैं। और अगर ये 31 सीटें यहां पर आ जाएं तो आप ऊपर देखिए 228 और 31 बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं। यहां पर फिर पूरी जो सरकार बनाने की जो पूरी कुंजी है, जो आप कह सकते हैं किंग मेकर अदर्स हो जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर हो गई है। ये एनडीए को अगर आप टॉप 10 को दे जोड़ें तो 288 आता है, लेकिन 294 पर अभी एनडीए आगे है। लेकिन उसमें टीडीपी 16 पर और जेडीयू 15 पर 31 सीटें हैं, जबकि एनडीए केवल 22 सीटें अभी आगे है। यानी अगर ये दो अलाई यहां से हटते हैं और इस 228 जो आप देख रहे हैं इस पर जाते हैं तो ये करीब करीब 260 के आसपास पहुंचता है, 259 के आसपास। और ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। हालांकि ये होगा नहीं होगा थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अभी फिलहाल ये ऐसा एनडीए की पिक्चर है। यानी बीजेपी अपने दम पर अभी 250 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। बीजेपी अपने दम पर यहां अभी आप देखिए करीब यहां पर 36 से 40 सीटें यहां पर कम दिखती है बहुमत से, जो कि बीजेपी 303 से बहुत नीचे है। यानी यहां पर आप ये कह सकते हैं कि करीब 60 से 66 सीटें बीजेपी की कम हो रही हैं पिछली बार से 303 सीटों से। और ये बीजेपी के लिए तो एक बड़ा सेटबैक है। अब एनडीए और इंडिया की ये पिक्चर, कांग्रेस देखिए 93 भी 100 पर थी, अभी 93 पर है। कांग्रेस अगर अभी जैसे टैली सेटल होती है उसमें अगर बढ़ती है, अगर एसपी की सीटें 35, यहां पर डीएमके 19, शिवसेना उद्धव ठाकरे 10, यहां पर एनसीपी 8, ये जो बड़े अलाइज हैं ये यहां पर अगर इंडिया के साथ हटते हैं और ये कहीं उधर चले जाते हैं एनडीए की तरफ, तो वहां एनडीए और मजबूत हो जाएगा। ये भी आपको देखना होगा कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे को लेकर बात है, शरद पवार है, 18 सीटें इन दोनों के पास दिख रही हैं। अगर ये दोनों उधर जाते हैं तो एनडीए और मजबूत हो जाएगा। अब सारी जो गणित है, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए, कांग्रेस हो या बीजेपी, सारी गणित जो है वो अब अलाइज पार्टनर के हाथों में है। निशांत। बिल्कुल गौरव, और 237 पुष्पेश सर, ये जो आंकड़ा है बीजेपी अपने दम पर 250 का आंकड़ा पार करती हुई नहीं दिख रही है। और उससे पहले देखिए ये जयपुर शहर में बीजेपी की जीत हो गई। नतीजा सामने आ गया। नतीजा है, ये रुझान नहीं है, ये नतीजा है। जयपुर से पहला नतीजा सामने आया है और बीजेपी की यहां पर जीत हुई है। लेकिन टोटल आंकड़ा बीजेपी का 237, 250 पार नहीं हो रहा है, 272 से दूर। इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह है जो कुछ समय पहले हेमंत भाई कह रहे थे, आत्मविश्वास की अतिशयोक्ति थी, संविधान का एक मुद्दा बनकर आना था आरक्षण के साथ, और थोड़ा इस बारे में ज़रूरत से ज़्यादा आश्वस्त हो जाना था कि हम तो जीत ही रहे हैं, शायद कार्यकर्ता को भी बाहर आने की ज़रूरत नहीं थी। और जातिगत समीकरण समझने में बहुत बड़ी भूल भाजपा से हुई है। जी, और इस बीच हम ये भी दिखा रहे हैं कि कौन कहां से आगे चल रहा है। रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, लगभग 1,10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वायनाड में 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं, तो दोनों जगह से राहुल गांधी 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, तो बड़ा अंतर उन्होंने बनाया है। नगीना में चंद्रशेखर 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और देखिए पूरे मैप में जो एक अलग सीट दिखाई दे रही है वो इन्हीं की है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं। और राहुल गांधी का हम एक बार फिर से आंकड़ा दिखा रहे हैं, तो राहुल गांधी अपनी दोनों सीटों से अपनी जो बढ़त है बनाए हुए हैं।